इसी खातून लाखों में एक होती है। एक खातून जब भी शौहर के लिए पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता, अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती। जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो कहता, कमाल है, ये खुशबू तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती और इस तरह इस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजार दी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। शादी के 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। इसकी बीवी इसकी आजमाइश में इसे तसल्ली देने गई तो इसने कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं और ये तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो गई है। खातून मुस्कुराकर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 55 साल दुनिया मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। खाविंद जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबिया देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? क्योंकि मैं हर काम में माँ को याद करता और उनकी तारीफ करता था जैसा कि दूसरी खवातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खाविंद ने कहा, वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मवाजना उनसे करते थे, मैं कहती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है। क्योंकि आप अपनी वालिदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालिदा से करते हैं। मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। खातून के इन अल्फाज ने शौहर के दिल को छू लिया। वो अपनी बीवी की कुर्बानियों और सब्र को समझने लगा। इसने पहली बार महसूस किया कि इसकी बीवी ने कितनी मोहब्बत और खामोशी से इसके हर लफ्ज़ को सहा और इसकी माँ की मोहब्बत का एहतराम किया। शौहर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम वाकई एक अजीम औरत हो। मैंने तुम्हें कभी सही मानों में समझा ही नहीं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी और खालिस है। तुमने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा मेरी खुशी के लिए मुस्कुराती रही। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे लिए आपकी खुशी ही सब कुछ है। अगर आपकी माँ की यादें आपको खुशी देती हैं तो मैं उन्हें हमेशा जिंदा रखना चाहती हूँ। शौहर ने बीवी को गले लगाया और दिल से इसकी कदर की। उसने दिल में अहद किया कि बसे वह अपनी बीवी की मोहब्बतावर कुर्बानियों को समझने क्या पूरी कोशिश करेगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और उनकी जिंदगी में मोहब्बतावर एहतराम की नई शुरुआत हुई। बीवी के सब्र और शौहर के एहसास ने इनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया और यूं वह दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए जो मोहब्बता और एहतराम के रिश्ते में हमेशा के लिए बंध गए। ऐ अल्लाह, हमें वालिदीन की रज़ा हासिल करने वालों में शामिल फरमा। अगर आज की बहू ये बात सीख ले तो बुढ़ापे में पुरसकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि दुनिया मुकाफात अमल है।